जयपुर की एक एलिफेंट चंचल की पिंक पेंट के साथ फोटोज वायरल हुई। फिर कुछ टाइम बाद उसकी डेथ की न्यूज आई। इंटरनेट पर तुरंत आउटरीच, क्या पेंट की वजह से डेथ हुई? अब फैक्ट्स क्या कहते हैं? शूट 6 महीने पहले हुआ था और डेथ रिपोर्टेडली नेचुरल थी, लेकिन असली सवाल कहीं और है। पहले तो 21वीं सेंचुरी में AI और एडिटिंग टूल्स के साथ कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है बिना रियल एनिमल को टच किए। तो फिर एक 70 साल के एलिफेंट को पेंट करने की ज़रूरत क्या थी? क्या ये क्रिएटिव चॉइस थी या अननेसेसरी एनिमल स्ट्रेस? और यही पॉइंट इस डिबेट को बिगर बना देता है। चंचल का केस शायद एक इंसिडेंट हो, लेकिन इसने राजस्थान में एक पुराने सवाल को दोबारा रेस कर दिया है। क्या एलिफेंट राइट्स आज भी लीगल रहनी चाहिए? ट्रेडिशन और टूरिज्म का पार्ट या वेलफेयर का इशू है? अब बोथ साइड ऑफ द स्टोरी समझते हैं। पहली साइड, एनिमल राइट्स ग्रुप। इनका कहना है कि एलिफेंट्स को लॉन्ग आवर्स धूप में चलाया जाता है, हार्ड सरफेसेस पर रखा जाता है और कंट्रोल के लिए टूल्स यूज होते हैं जो क्रूएल्टी के अंदर आते हैं। दूसरी साइड है महोत्स और लोकल इकोसिस्टम। इनके लिए ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, लाइवलीहुड की बात है। एक एलिफेंट का डेली खर्चा 3000 से 4000 रुपए तक होता है और अगर राइड्स बंद होती हैं तो इनका इनकम मॉडल और एलिफेंट की केयर का सिस्टम कैसे चलेगा? तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? अब ग्राउंड पर धीरे धीरे चेंज देखने को मिल रहा है। कुछ प्लेसेस पर राइड्स को लिमिट किया जा रहा है, नंबर ऑफ ट्रिप्स, वर्किंग आवर्स और लोड रेगुलेट हो रहा है। साथ ही एक शिफ्ट आ रहा है राइड बेस्ड टूरिज्म से एक्सपीरियंस बेस्ड टूरिज्म की तरफ, जहां टूरिस्ट एलिफेंट के साथ वॉक करते हैं, उन्हें फीड या बेथ करते हैं। इससे अर्निंग भी कंटिन्यू रहती है और एनिमल पर कांस्टेंट फिजिकल प्रेशर भी कम होता है। चंचल के केस में आउटरीच तेज था, लेकिन फैक्ट्स उतने ही क्लियर नहीं थे और इसी बीच असली इशू थोड़ा पीछे रह गया। बात सिर्फ एक फोटोग्राफ या वायरल इमेज की नहीं है, बल्कि एलिफेंट्स के यूज, उनकी कंडीशन और एलिफेंट राइड जैसे प्रैक्टिसेस की है। ऐसे इंसिडेंट्स हमें रिएक्ट करने के साथ साथ रीथिंक करने का भी मौका देते हैं कि फोकस कहाँ होना चाहिए और चेंज कहाँ जरूरी है।